नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदो भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपतिया। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाय। देवादिदेव 1008 बदा जी के चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की धर्म स्नेही भब्बात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है। अंकों के माध्यम से पत्ते बिछा दिए गए, ताश के 13 पत्ते, और एक एक पत्ते उठा करके और स्वाध्याय चल रहा है। 10 पत्ते उठ चुके हैं, 11वां पत्ता हाथ में आया और उस पर क्या बना हुआ था? गुलाम बना हुआ था। 11वां पत्ता किसका होता है? गुलाम का। और जैसे ही 11वां पत्ता उठाया और अपने आप को संबोधन करना प्रारंभ कर दिया कि हे भब्बात्मन, तूने 2 प्रकार के धर्म को धारण नहीं किया। एक मुनिराजों का धर्म होता है और एक श्रावक का धर्म होता है। इन 2 प्रकार के धर्मों को धारण किए बिना आज तक संसार में इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो यही है कि जैसे ही अगर पुरुष पर्याय मिलती है तो यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके श्रावक श्रमण के जो 10 धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा आदि, उनको धारण करना चाहिए। और अगर शक्ति नहीं है तो घर में रह करके गृहस्थों का धर्म 11 प्रतिमा रूप हुआ करता है। पहली प्रतिमा से लेकर के 11 तक ये 11 सोपान श्रावकों के लिए दिए गए हैं। यथाशक्ति वह इनको धारण करता चला जाता है तो वह बहुत जल्दी संसार की गुलामी से और इंद्रियों की गुलामी से छूट जाता है और स्वतंत्र होकर के सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। श्रमण का धर्म तो सब जानते ही है, लेकिन श्रावक का धर्म पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक संसार, शरीर और भोगों से उदासीन हो जाता है। घर में रहते हुए भी वह जैसे जल में कमल रहता है, ऐसा उसका जीवन हो जाता है। सम्यक दर्शन को वह 25 दोषों से रहित 11 अंगों से 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित वह निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला दर्शन प्रतिमा का धारी होता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है। उनकी भक्ति आराधना करने में तत्पर रहता है और पंच अणुव्रतों को धारण कर लेता है अपने जीवन में। यद्यपि उसके पंचाणुव्रत आतिचार पालन होते हैं, लेकिन अब वह दर्शन प्रतिमा का धारी
पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है। पंचम गुण स्थान की शुरुआत इन प्रतिमाओं से हो जाती है और अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब तक पहली प्रतिमा नहीं होती तब तक दूसरी नहीं होती, जब तक दूसरी नहीं होती ये क्रम क्रम से एक एक जैसे सीढ़ी चढ़ी जाती है उसके अनुसार एक एक कदम वह बढ़ाता चला जाता है और अपने अंतरंग के विशुद्धि परिणाम भी उसके बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही दूसरी प्रतिमा धारण करता है वह 12 वृत्तों को अंगीकार कर लेता है। 5 अणुवृत्तों को अभी सातिचार पालन कर रहा था, फिर निरतिचार पालन करता है और साथ साथ में 7 शीलों का पालन करता है। 5 अणुवृत्त तो सब जानते हैं, अहिंसाणुवृत्त, सत्याणुवृत्त, अचौर्याणुवृत्त, ब्रह्मचर्याणुवृत्त और परिग्रह परमाणुवृत्त। यानी बड़े बड़े पापों का, स्थूल पापों का त्याग कर देता है, सूक्ष्म पापों का भी त्याग नहीं कर सकता क्योंकि ग्रस्त जीवन में 7 शील, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रतों को अंगीकार कर लेता है और 12 व्रतों का जीवन पर्यंत के लिए संकल्प कर लेता है। जब दूसरी प्रतिमा आ जाती है तो तीसरी प्रतिमा की ओर बढ़ता है। तीनों कालों में वह सुबह, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों कालों में नियम पूर्वक 2 घड़ी की सामायिक जघन्य और उत्कृष्ट 6 घड़ी की सामायिक को करने वाला वह श्रावक बन जाता है। फिर और भी शुद्धि बढ़ाता है तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास धारण करता है और सप्तमी और नवमी को तेरस और पूर्वा को एकासन करने वाला वह पुरुष उपवास प्रतिमा का धारी और आगे बढ़ता है तो वह सचित्त त्यागी बन जाता है। यानी अब कोई हरी वनस्पति है, जल वगैरह है, वह सचित्त भक्षण नहीं करता, उसको अचित्त करके खाता है, जिसके माध्यम से उसकी इंद्रियां उन्मत्त नहीं होती, साथ साथ में वह जीव दया को धारण करने वाला हो जाता है। और आगे बढ़ता है 6वीं प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि में तो पहले नहीं खाता, लेकिन अब मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से वह 9 कोटि से, अब कोई अगर रात्रि में खा रहा है तो भी उसकी अनुमोदना नहीं कराएगा, से 9 कोटि से वह त्याग कर देता है। अब जब उसकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है तो फिर 7म प्रतिमा में आजीवन घर में रह करके दोनों लोग ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं और घर में रह करके घर ब्रह्मचारी कहला लेते हैं। अभी त्यागी नहीं बने हैं, घर त्यागी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचारी बन जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं 8वीं प्रतिमा, जो बड़े बड़े प्रमुख आरंभ होते हैं, कौन से कृषि है, व्यापार है और जो नौकरी आदि करते हैं उन सबका वह त्याग कर देता है। 8म प्रतिमाधारी बन जाता है और 9वीं प्रतिमा में वह परिग्रह का त्याग कर देता है। बस जितना अपने पास है, जितना मतलब जो शरीर पर वस्त्र है और एक कैन आदि जो जितना उसको चाहे, अपने पास पैसे आदि रखने का वह त्याग कर देता है, परिग्रह त्यागी बन जाता है और विशुद्धि बढ़ाता है। तो 10वीं प्रतिमा में पहुंचता हुआ वह अनुमति त्याग, यानी संसार के कार्यों में अनुमति नहीं देता। आप लोग आते हैं महाराज के पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, हम ये दुकान करना चाह रहे हैं, ये मकान बनाना चाह रहे हैं, ये वो करना चाह रहे हैं, तो महाराज कहते हैं इसके लिए आशीर्वाद हमारा नहीं। आप के लिए अगर आशीर्वाद देंगे तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद हो।
कर्म वृद्धि का आशीर्वाद नहीं, क्योंकि कर्म वृद्धि आपकी होगी तो फिर आप दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए धर्म वृद्धि का उपदेश देते हैं और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं आप लोगों के लिए कि आपके धर्म की वृद्धि हो। और जिसकी धर्म की वृद्धि होती है उसकी सर्व वृद्धियां अपने आप होती चली जाती है, कहीं कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और 10वीं प्रतिमा के बाद फिर जब 11वीं प्रतिमा होती है तो घर त्याग करके और मुनियों के सानिध्य में जाकर के और उनकी शरण में जाकर के दीक्षा धारण करते हैं। जैसे अभी अभी गुरुदेव के द्वारा तिलवारा में बहुत सारे 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक बनाए गए। ये श्रावक का उत्कृष्ट धर्म है। और अगर कोई मान लो इस प्रकार से समस्या आ जाती है, मुनि नहीं बन पाते कुछ कारणवशात, तो एक लंगोट धारण करके एलक भी उनको बनाया जाता है। एलक बना करके उनको पिछी आदि का विधान 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लकों के लिए पिछी का कोई विशेष विधान ऐसा नहीं है। उनके लिए मार्जनी यानी कोमल कपड़े की जो मार्जनी होती है उससे वह मार्जन करके और अपना प्रतिमाओं का पालन करते हैं। ये 11 श्रावक के धर्म हैं, 11 प्रतिमा रूप होते हैं। हे भव्यात्मन, इनकी श्रद्धा करो और ऐसी भावना बनाओ कि जब तक मैं ग्रस्त जीवन में हूँ इनमें से 1, 2, 3 प्रतिमा हमारे लिए जल्दी से जल्दी मिले। ऐसी जो श्रद्धा, देखो शास्त्रों में कथा आती है अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य जो बाद में जाकर के क्या बने थे, धन्य कुमार। अकृत पुण्य उसका नाम था और उसने पूर्व भाव में निर्माल्य खाया था। उस निर्माल्य के परिणाम स्वरूप नरकों में और स्थावर आदि विकलत्र आदि पर्यायों में भ्रमण करके अनेक दुख उठाने पड़े। और जब मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ तो जिस कुल में उत्पन्न हुआ उस कुल का भी नाश जैसा हो गया। यानी बहुत बड़ा धनाढ्य कुल था लेकिन सब धन उसका चला गया। खाने के लाले पड़ गए। जो नगर का गांव का मुखिया था अब वह दूसरों की नौकरी करके उसकी सिर्फ माँ बची और बालक बचा। और वह एक बार उस बालक की माँ ने खीर बनाई और ऐसी भावना करी कि कोई मुनिराज आ जाए उनको दान करके। और क्षीण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर आए और उसने ऐसा अक्षय पुण्य संचय किया। और आगे जाकर के जंगल में एक मुनिराज से इन श्रावक के धर्मों को सुना और उसके अंदर ऐसी भावना हुई कि मुझे भी ये श्रावक के व्रत मिले। और नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ वापस आ रहा था कि एक सिंह ने आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन भावना लेकर के आ रहा था कि मुझे ये 12 व्रत, ये 11 प्रतिमा रूप मुझे भी मिले, कब मैं इसको धारण करूं। और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसका मरण हो गया और पहले स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी देव बन गया। सुकमाल के जीव का भी वर्णन आता है कि पूर्व भाव में वह चांडालनी के यहाँ एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ और एक मुनिराज ने, उसके पूर्व भाव के भाई थे, उन्होंने जाकर के उस बच्ची के लिए, आंखें नहीं थी, अंधी थी, और ये 5 अणुव्रत, थोड़ी सी आयु उसकी बची हुई थी और उसके लिए 5 अणुव्रत धारण करा करके आ गए और मृत्यु को प्राप्त हो करके उस 5 अणुव्रत के प्रभाव से वह अगले ही भाव में उच्च कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और आगे जाके उस बच्ची ने आरिका के व्रत धारण किए, तपस्या की। उस तपस्या के फल स्वरूप स्त्रीलिंग छेद करके ऊपर स्वर्गों में जाके
इंद्र पद आदि को प्राप्त हुए और वहां से आकर के फिर सुकुमाल हुए। इन व्रतों की भावना करना, इन व्रतों को धारण करना अच्छी तरह से अपने हृदय में बहुत बड़े विशाल फलों को देने वाले हैं। हे भव्यात्मन, इन श्रावक के इन 11 प्रतिमाओं को क्रम क्रम से बढ़ाओ, उन्नति को प्राप्त हो। धन वैभव आदि तो सभी बढ़ाते हैं और बढ़ा करके सब यहीं पर बढ़ा जाते हैं, यानी छोड़ जाते हैं, किसी के समाप्त हो जाते हैं पाप पुण्य के उदय से, और दूसरे लोग ही उसका आनंद लेते हैं और यह जीव पाप के कारण से दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे व्रतों को धारण करो। हे भव्यात्मन, तूने इन 11 प्रतिमाओं को धारण नहीं किया, इसलिए इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। इस गुलामी से छूटना है तो धीरे धीरे इस मनुष्य जीवन को सफल करो, नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा और कोई हाथ नहीं लगता। आप लोग इन व्रतों को धारण करें इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की